हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वो टॉपिक का नाम है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होता है? तो कंडीशनल्स में कंडीशन होता है, दैट मीन्स एक शर्त होता है एंड अगर वो शर्त फुलफिल हो जाता है तो रिजल्ट आता है। कंडीशनल्स डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशनल क्या करता है? रिजल्ट डिस्क्राइब करता है एक सर्टेन कंडीशन का। एंड कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होता है। कितना क्लॉजेस होता है? दो क्लॉजेस होता है। फर्स्ट वन इज इफ क्लॉज, जिसमें क्या रहता है? कंडीशन रहता है। एंड अनदर वन इज मेन क्लॉज, जिसमें क्या रहता है? रिजल्ट रहता है। गॉट इट? टाइप्स का कंडीशनल सेंटेंस है वो हम देखेंगे। चार टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है जनरली। तो फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल। क्या है? जीरो कंडीशनल, जिसको हम टाइप जीरो भी बोलते हैं। देन सेकंड में आता है फर्स्ट कंडीशनल, जिसको हम टाइप वन बोलते हैं। देन थर्ड में आता है सेकंड कंडीशनल, जिसको हम टाइप टू बोलते हैं। एंड फोर्थ में आता है थर्ड कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं टाइप थ्री। गॉट इट? नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल, दैट मीन्स टाइप जीरो। टाइप जीरो तो उसका रूल क्या है, यूसेज क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो हम अभी देखेंगे। रूल क्या है एंड यूसेज क्या है? देखो, ट्रू फैक्ट्स, अगर एक कंडीशन ट्रू फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, डेली हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम टाइप जीरो में एक्सप्रेस करेंगे। एंड यहां पर जो कंडीशन होता है उसका कंडीशन का रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइस को हीट करेंगे, आइस को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तुम आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा। 10 साल के बाद भी अगर आइस को हीट करोगे तो स्टिल वो क्या होगा? मेल्ट होगा। तो वो टाइप का सेंटेंस को हम टाइप जीरो में एक्सप्रेस करते हैं। एंड इसमें दो क्लॉजेस होता है, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, दैट मीन्स इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मेन क्लॉज में क्या यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज होगा। क्या है प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसका ये एग्जाम्पल है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ध्यान रखना, इफ क्लॉज के बाद हमेशा कमा का यूज होता है एंड उसके बाद मेन क्लॉज का यूज होगा। दैट मीन्स यहां पर देखो पिक्चर में क्या है? यहां पर आइस है, उसके साथ साथ और क्या है? आग है। ओके, फायर है। तो अगर हम इस आइस क्यूब को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, पहले मेन क्लॉज भी लिख सकते हैं एंड उसके बाद इफ क्लॉज लिख सकते हैं। यहां पर और में जो है यू कैन सी, अगर हम मेन क्लॉज को पहले लिखेंगे तो वहां पर कमा का यूज नहीं होगा। अगर हम इफ क्लॉज को पहले यूज करेंगे एंड उसके बाद मेन क्लॉज का यूज करेंगे तो वहां पर कमा यूज होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे टाइप वन। टाइप वन का रूल क्या है, यूसेज क्या है? जनरल कंडीशन, जैसे कि अगर तुम मुझे एक रेड रोज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? डांस करूंगा। ओके, तो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो अगर तुम मुझे रेड रोज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। तो इफ क्लॉज में यहां पर स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। क्या यूज होगा इफ क्लॉज में? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। एंड मेन क्लॉज में क्या यूज होगा? फ्यूचर सिंपल। एग्जाम्पल क्या है? If you give me a red rose, I will dance with you. अगर तुम मुझे एक रेड रोज दोगे, तो यहां पर देखो if यूज हुआ है, देन प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर जो कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर बेस्ड करके यहां पर एक सेंटेंस है, इफ यू गिव मी ए रेड रोज। यू यहां पर सब्जेक्ट है, गिव क्या है? V1 है। एंड ए रेड रोज एंड मी, ये दोनों दो ऑब्जेक्ट है। ओके, देन मेन क्लॉज में क्या है? फ्यूचर सिंपल, जो कि आई विल डांस विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? डांस करूंगा। गॉट इट? टाइप टू अभी क्या पढ़ेंगे? टाइप टू। इसका रूल है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन। हम इमेजिन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, काश में एक बाढ़ होता, काश में एक हाथी होता तो जंगल में होता। ओके,
अनरियल कंडीशन, इम्प्रोबेबल सिचुएशन राइट नाउ एंड इन फ्यूचर। तो अभी के लिए वो अनरियल है, इम्प्रोबेबल है, इम्पॉसिबल है। तो उस टाइप का सेंटेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे टाइप 2 में। तो इफ क्लास में क्या यूज होगा, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल, दैट मीन्स इफ प्लस क्या, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मेन क्लास में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसका एक एग्जाम्पल है, इफ आई ओन ए लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यहां पर इफ है, इफ के बाद क्या यूज होगा, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज होगा। यहां पर देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मेन क्लॉज में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यहां पर एक क्लॉज लिखा गया, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। नेक्स्ट अभी आएगा टाइप 3, जिसमें क्या होता है, पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसा कुछ काम हो गया है जिसको अभी तुम फुलफिल नहीं कर पाओगे। ये सेंटेंस यूज करके, ये कंडीशनल क्लॉज यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इफ क्लॉज में क्या यूज होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। एंड मेन क्लॉज में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल एक है, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर तुम हार्ड स्टडी किए होते तो तुम एग्जाम में पास करते, बट तुम हार्ड स्टडी नहीं किए, फॉर दैट रीजन यू कुडंट पास द एग्जाम। तो दैट्स ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। एंड यहां पर शॉर्टली यहां पर एक टेबल बनाया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। Like, subscribe and hit the bell icon for more updates. Thank you.